जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम तीन ऐसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो एक फाइलर के पास होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप इस तरह बात करें कि जो तीन डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें जो लास्ट वन डॉक्यूमेंट होगा वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आपके पास मौजूद ना हो तो फिर जो पहले दो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी कोई वर्थ नहीं रहती। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो है आपका एनटीएन सर्टिफिकेट, या उसको आप बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कि अगर आप एफबीआर में रजिस्टर्ड हैं तो सबसे पहला जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आपकी होती है या बैंक अकाउंट अगर आप ओपन करवाना चाह रहे हैं या आप इवन के ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उस केस में भी आपका एनटीएन सर्टिफिकेट मांगा जाता है, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए मांगा जाता है। या यूजली जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है उसके पेमेंट करते हुए भी कोई भी कंपनी अगर पेमेंट करेगी तो वो एनटीएन सर्टिफिकेट लाजमी डिमांड कर रहे होते हैं। तो एनटीएन सर्टिफिकेट लोग, जिन लोगों को आइडिया नहीं है, वो अपने लॉयर्स या कंसल्टेंट्स के थ्रू ये सर्टिफिकेट निकलवाते हैं और वो उसके अच्छे खासे उनसे पैसे चार्ज करते हैं। मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा कि आप विद इन 2 मिनट्स अपने प्रोफाइल को लॉगिन करके एनटीएन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी फी। एफबीआर ने इसको रखा हुआ है, कोई इसकी फीस नहीं है। आप कंसल्टेंट जो है वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता है। उसको डाउनलोड करने का तरीका क्या है कि आप आईआरएस के ऊपर जाएंगे, अपने रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड यूज करते हुए आपने लॉगिन करना है अपनी प्रोफाइल पे। लॉगिन होने के बाद ये आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट्स की जो टैब है इसके ऊपर अपना कर्सर लेके आएंगे तो रजिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी जो आपका एनटीएन सर्टिफिकेट होगा। यूजली ये लोग अपने बिजनेस प्रेमिसेस के ऊपर भी इसको प्रिंट करते हैं। बेहतर ये है कि आप इसको फ्रेम करके अपने बिजनेस प्रेमिसेस की जो मेन एंट्रेंस है उसके ऊपर लगा लें। इसमें आपका सारी डिटेल होती है। इसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये जो सर्टिफिकेट है कंप्यूटर जनरेटेड है, इसमें कोई सिग्नेचर या स्टैम्प की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये पहला डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास अवेलेबल होना चाहिए अगर आप एक फाइलर हैं, क्योंकि इसकी जरूरत आपको अक्सर पड़ती रहेगी। सेकंड डॉक्यूमेंट कौन सा है वो है एनटीएन इंक्वायरी का। इसके अंदर आपकी डिटेल आ रही होती है। सबसे मेन चीज उसमें एनटीएन नंबर आ रहा होता है जिसको यहाँ पे रेफरेंस नंबर के तौर पे सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होता है। इसको किस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। इसको आप क्लोज करेंगे, आईरिस के ऊपर वापस आएंगे, यहाँ से लॉगआउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद ये वेरिफिकेशन की टैब आपके पास आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ये वेरिफिकेशन वाले एरिया पे ले जाएगा। उसके बाद आपने करना है टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, इस पर जब क्लिक करेंगे यहाँ पे अगर आपको अपना एनटीएन पता है तो एनटीएन के थ्रू कर ले, वरना यूजली लोगों को अपने सीएनआईसी के थ्रू सारी चीजें पता होती है। तो सीएनआईसी पे आप क्लिक करेंगे, 13 डिजिट सीएनआईसी आपने यहाँ पे अपना एंटर करना है। और इसके बाद आपने यहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक है वो यहाँ पे एंटर करना है, 861684। वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन पे ये देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट हो गई। ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका सीएनआईसी है, ये रेफरेंस नंबर का मतलब है कि ये आपका एनटीएन है। ये आपका यहाँ पे विद सिंगल डैश जो एक आ रहा होता है नंबर, ये आपका एनटीएन होता है। इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आपका नाम आ रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी कॉन्फिडेंशियल होती है जैसे आपका ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर है, ये यहाँ पे फुली अवेलेबल नहीं होता। एक तरह से ये पब्लिक पब्लिक के लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कोई भी बंदा जिसके पास आपका सीएनआईसी नंबर है वो आपके नाम पे ये सारी डिटेल निकाल सकता है खुद से आपका स्टेटस चेक करने के लिए। अब यहाँ पे देखें आपके रजिस्ट्रेशन डेट भी आ रही है कि आपका से एफबीआई में रजिस्टर्ड है, कौन से आरटीओ में आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, और आपका इनकम टैक्स के अंदर जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है वो एक्टिव आ रहा है। अब यहाँ पे जो एक्टिव है इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइलर हैं। कुछ लोग ये मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ है दैट मीन्स कि वो फाइलर बन गई, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। इसको अब अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो ये प्रिंट का बटन बना हुआ है, सब क्लिक करेंगे तो आगे इस फॉर्म में आपको ऑप्शन दे देता है सेव एज पीडीएफ की। इसको आप इस फॉर्मेट में प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको पीडीएफ के तौर पे सेव भी कर सकते हैं। अगर आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो आगे लोकेशन पूछेगा, आप कहाँ सेव करना चाह रहे हैं, उसको सेव करके आप इसको दोबारा से व्यू कर सकते हैं। अपने पास मोबाइल में भी सेव रख सकते हैं, लैपटॉप में, किसी भी फॉर्म में आप उसको अपने पास रख सकते हैं। बेहतर है कि आप एनटीएन सर्टिफिकेट और दूसरा डॉक्यूमेंट जो भी हमने डिस्कस किया एनटीएन प्रोफाइल इंक्वायरी, जिसको हम टेक्स्ट पे प्रोफाइल इंक्वायरी बोलते हैं, ये अपने पास आप अवेलेबल रखें, क्योंकि इसमें जितनी भी आपकी यूज की इंफॉर्मेशन है जो कि आपको आगे जाके जरूरत पड़ सकती है वो आपके पास रेडिली अवेलेबल होगी। थर्ड डॉक्यूमेंट सबसे जो इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपके पास जिस फॉर्म में रिक्वायर्ड है उस फॉर्म में अवेलेबल ना हो तो ये जो ऊपर हमने दो डॉक्यूमेंट डिस्कस किए हैं ये भी किसी काम के नहीं होते। इन दोनों डॉक्यूमेंट से कोई फायदा पे नहीं रहेगा। ये कौन सा आपका है, फाइलर स्टेटस का डॉक्यूमेंट है कि आप इनकम टैक्स में फाइलर हैं या नहीं है। उसको चेक करने का क्या तरीका है, इसी स्क्रीन पे आपने रहना है ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट इनकम टैक्स। अब यहाँ पे अगेन अब आपके पास एनटीएन नंबर और सीएनआईसी दोनों अवेलेबल है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सीएनआईसी नंबर ही लिख रहा हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे सीएनआईसी का नंबर मेंशन किया, और ये सिक्योरिटी चेक 490190, ये आज की डेट आ रही है कि किस डेट पे आप चेक करना चाह रहे हैं। तो करंटली डेट की, ये आज की ही डेट ऑटोमेटिक सिस्टम उठा लेता है। वेरीफाई पे जब क्लिक करेंगे तो राइट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, नाम आ रहा है, बिजनेस का नाम आ रहा है, और ये स्टेटस लिखा हुआ है एक्टिव।
और ये आज की डेट का स्टेटस है। इसको भी आप प्रिंट करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट की फॉर्म में आप उसको सेव कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे भी रख सकते हैं और इसका हार्ड कॉपी में प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब ये वाला डॉक्यूमेंट इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप एक इनएक्टिव यहाँ पे अगर लिखा हो स्टार्ट में, तो उसका मतलब है कि आप इनकम टैक्स में फाइलड नहीं है, तो आपके ऊपर विद होल्डिंग के जो रेट्स हैं वो डबल अप्लाई होते हैं। जैसे आपने कोई अगर बिजनेस कर रहे हैं, आपको पेमेंट रिसीव होनी है, तो आपका जो कस्टमर है वो पेमेंट करते हुए आपको नॉन फाइलर ट्रीट करेगा, तो हर पेमेंट पे आपका डबल जो विदहोल्डिंग का रेट है वो अप्लाई होता है अंडर 10th स्केड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो ये वाला जो फाइलर स्टेटस का जो डॉक्यूमेंट है ये भी आपके पास रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। इसको तो आप डेली, अगर आप जब भी फाइलर होंगे, अगर पहले इनएक्टिव थे, आप अगले दिन जैसे फाइलर होते हैं विद इन 24 आवर्स जब आपकी एटीएल जो है वो अपडेट हो जाती है। जैसे आज अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं और कल अगर दोबारा चेक करेंगे आपने अगर एटीएल रिटर्न फाइल कर दी है, तो एटीएल में आने के लिए आपको एटीएल सरचार्ज भी पे करना पड़ता है। अगर आपने विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल नहीं की तो फिर आपको बीइंग एन इंडिविजुअल 1,000 रुपये जमा करवाना पड़ेगा, जिसका सीपीआर जनरेट होगा, कैश पेमेंट रिसीट, कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट। तो वो फिर आप उसकी जनरेशन के बाद आपका स्टेटस वो यहाँ पे एक्टिव कर देगा। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि रिटर्न फाइल कर देते हैं और बाद में ये कहते हैं कि हमारा स्टेटस एक्टिव नहीं हो रहा, तो उसकी रीजन ये होती है उन्होंने लेट रिटर्न फाइल की होती है लेकिन 1,000 रुपये जमा नहीं करवाया। तो 1,000 रुपये जमा करवाना कंपलसरी है अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए एवरी टाइम अगर आप एक फाइलर हैं, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपने करनी है तो आपको इनकी जरूरत पड़ सकती है। इसको डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, सेव भी कर सकते हैं इसको, प्रिंट फॉर्म में भी आप निकाल सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगी। अपने ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।